डगेश्वरी माता मंदिर, शीतला माता मंदिर, चौकड़ी दरवाजा स्थित मेहर माता मंदिर कस्बे में माता रानी के जयकारे से अष्टमी की रात डीजे की धुन पर गरबे में मची धूम। नृत्य करती महिलाएं बालिकाएं घर घर हुई माँ दुर्गा अष्टमी की पूजा। डग से पवन सोनी की रिपोर्ट। बकानी कस्बे में कोरोना काल के बाद होगा रावण दहन। इस बार ग्राम पंचायत बकानी के द्वारा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 3 पुतलों का निर्माण छिपा बड़ौद के हरीश नामदेव, सत्यनारायण नामदेव के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इस वर्ष 2 वर्ष कोरोना काल के बाद पहली बार होगा रावण दहन। कारीगर सत्यनारायण नामदेव ने बताया कि इस वर्ष रावण का पुतला 40 फीट और मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले 15-15 फीट के रहेंगे। विजयदशमी के अवसर पर राज मंदिर से भगवान श्री राम का विमान गाजेबाजी के साथ दशहरा मैदान पहुंचकर रात्रि 9:30 बजे रावण दहन किया जाएगा। इस बार रावण मुंह खोलेगा और अपने दांत और जीभ दिखाएगा। बकानी से गिरिराज रेगर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोर थाना ग्राम पंचायत बड़बत के खिची ठिकाना चारोनी में दशहरा दहन को लेकर के तैयारियां पूर्ण है। दशहरा प्रमुख बहादुर सिंह चारोनी ने बताया कि राजपूत परंपराओं में दशहरा त्योहार मुख्य रूप से त्योहार का सिरमौर रहा है और सभी राजघरानों में यह परंपरा निभाई जा रही है। आज लंका चौकी की साफ सफाई और पुतले का निर्माण पूरा हो गया। भारतीय किसान संघ तहसील से मंत्री हरिओम मीणा ने कार्यक्रम के अंतिम चरण की प्रशंसा की। वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। अकलेरा से भगवान सिंह रजावत की रिपोर्ट। आवड़ सहित क्षेत्र में मंगलवार को दुर्गा पूजा की गई। इस अवसर पर कन्याओं को भोजन करवाकर चुनरी ओढ़ाई गई। वहीं दुर्गा प्रतिमाओं के स्थापना स्थल और हवन पूजा किया गया। इस दौरान आवड़ वाले हनुमान मंदिर, सेमली रोड पर स्थित अम्बे माता मंदिर आदि स्थानों पर हवन पूजा के बाद प्रसादी वितरण की गई। अम्बे माता मंदिर में माता के घोड़लों की सवारी निकाली गई। कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर आऊ नदी पर पहुंची, जहां पर जावर के विसर्जन किया गया। वहीं आऊ नदी में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए आसपास के गांवों से लोग जुलूस के रूप में आए और आऊ नदी में प्रतिमा का विसर्जन किया। ब्यूरो रिपोर्ट आवर। रामगंज मंडी शहर के मदनपुरा कस्बे में गरबे का दौर जारी है। रोजाना लोग गरबा मंडल में आकर मां दुर्गा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। रोज मां अम्बे की आरती की जाती है और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की जाती है। सोमवार को मोड़ूलाल वैष्णव सेवा नृत्य व्याख्याता मदनपुरा द्वारा मां दुर्गा की आरती की गई। मां अम्बे की आरती के दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। सभी ने मां का आशीर्वाद प्रदान किया और कस्बे और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट रामगंज मंडी। बहरे शहर में विजयदशमी पर बुधवार को होने वाले रावण दहन की तैयारियां अंतिम चरण में है। कलाकारों द्वारा रावण के विशालकाय पुतले को मंगलवार को अंतिम रूप दिया। 2 वर्ष कोरोना काल रहने के कारण यह आयोजन बंद रहा। लंका कॉलोनी में रावण दहन के आयोजन को लेकर लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं नगर परिषद ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार रावण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से दहन किया जाएगा। पुतला निर्माण में लगे छिपा बड़ौद के कलाकार इशाक मोहम्मद ने बताया कि 52 फीट का पुतला बनाया गया है, जो आंखों व हाथों से आग के गोले फेंकेगा। उन्होंने बताया कि पुतले का दहन लाइट सिस्टम से होगा। सभी कार्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 12 से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज के जमाने में दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आते हैं। एक और मामला राजस्थान के झालावाड़ से सामने आया, जहां पर एक महिला के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी बहन ममता बाई का विवाह घनश्याम पुत्र कंवरलाल तंवर निवासी कुशालगढ़ के साथ हुआ था। मेरी बहन ममता ने मुझे कल रात 8 बजे फोन कर बताया कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट की है। मैंने बोला कि कल सुबह मैं आकर समझा दूंगा। उसके बाद मेरी बहन से मेरी बात नहीं हुई। मेरे जीजे को मैंने फोन कर समझाया तो उन्होंने मुझे मेरे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। जब दूसरे दिन सोमवार को 12 बजे मेरी बहन के जेठ का फोन मुझे आया, उन्होंने बताया कि आपकी बहन 7 बजे सुबह से ही लापता है। तब मैंने वहां पहुंचकर देखा तो उसे बुरी तरह से मार कर कुएं में डाल रखा था। इससे पूर्व भी मेरी बहन को दहेज के लिए परेशान करते थे। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया।